के श्राप के कारण लक्ष्मी जी को करनी पड़ी महादेव की उपासना। जानिए एक अनोखी कहानी। माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर जल्दी खुश होकर उनकी हर मनोकामना को पूरी करती है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है और इस दिन इनकी पूजा अर्चना करने का विधान बताया गया है। हमारे हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से जुड़ी ऐसी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। आज हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण था जिससे कि श्री हरि को अपनी ही पत्नी लक्ष्मी को श्राप देना पड़ा। तो चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। उसी समय उच्चैःश्रवा नामक अश्व पर सवार होकर ऋग्वेद का आगमन हुआ। उच्चैःश्रवा अश्व सभी लक्षणों से युक्त देखने में अत्यंत सुंदर था। उसकी सुंदरता की तुलना किसी अन्य अश्व से नहीं की जा सकती थी। लक्ष्मी जी उस अश्व के सौंदर्य को एकटक देखती रह गई। विष्णु द्वारा बार बार झकझोरने पर भी लक्ष्मी जी को तनिक भी आभास नहीं हुआ कि विष्णु उन्हें पुकार रहे हैं। अब भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और खींचकर लक्ष्मी को श्राप देते हुए कहा, तुम इस अश्व के सौंदर्य में इतनी खो गई हो कि मेरे द्वारा बार बार झकझोरने पर भी लक्ष्मी जी को तनिक भी आभास नहीं हुआ कि विष्णु उन्हें पुकार रहे हैं। अब विष्णु भगवान को क्रोध आ गया और खींचकर लक्ष्मी को श्राप देते हुए कहा, तुम इस अश्व के सौंदर्य में इतनी खो गई हो कि मेरे द्वारा बार बार झकझोरने पर भी तुम्हारा ध्यान इसी में लगा है, अतः तुम अश्वी हो जाओ। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को भूलोक में अश्व योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जैसे कि सब जानते हैं कि भगवान विष्णु की हर लीला के पीछे कोई न कोई कारण जरूर रहा है और इसी तरह इसके पीछे भी इनकी कोई लीला ही थी। लक्ष्मी जी को इस बात का बहुत बुरा लगा और उनकी प्रार्थना सुनने के बाद भगवान विष्णु ने कहा, देवी, यद्यपि मेरा वचन अन्यथा तो नहीं हो सकता, तथापि कुछ काल तक आप अश्व योनि में रहेंगी और उसके बाद मेरे समान ही तुम्हारे एक पुत्र उत्पन्न होगा। उसके बाद ही इस श्राप से आपको मुक्ति होगी और फिर आप वापस मेरे पास बैकुंठ आ जाएंगी। एक दिन भगवान के श्राप से लक्ष्मी जी ने भूलोक में आकर अश्व योनि में जन्म लिया और कुछ समय बीत जाने के बाद उन्होंने कालंदी व तमसा के संग पर भगवान शंकर की आराधना करनी शुरू कर दी। वे भगवान सदाशिव त्रिलोचन का सच्चे मन से 1000 वर्षों तक ध्यान करती रही। उनकी तपस्या से महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और लक्ष्मी के सामने वृषभ पर आरूढ़ हो पार्वती के साथ दर्शन देकर कहने लगे, देवी, आप तो जगत की माता हैं और भगवान विष्णु की परम प्रिय हैं। आप भक्ति मुक्ति देने वाले संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी विष्णु भगवान की आराधना छोड़कर मेरे भजन क्यों कर रही हैं? वेदों का कथन है कि स्त्रियों को सर्वदा अपने पति की ही उपासना करनी चाहिए और उनके लिए पति के अतिरिक्त और कोई देवता भी नहीं होता है। पति कैसा भी हो, वह स्त्री का आराध्य देव होता है। भगवान नारायण तो पुरुषोत्तम है। ऐसे देवेश्वर पति की उपासना छोड़कर आप मेरी उपासना क्यों कर रही हैं? यह सब सुनने के बाद लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, मेरे पति देव ने मुझे अश्व योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया है और इस श्राप का अंत मेरे पुत्र होने पर ही होगा। आपकी उपासना मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप में और श्री हरि में जरा सा भी भेदभाव नहीं है। आप और वे एक ही हैं, केवल रूप अलग हैं। आपका और उनका एक तत्व जानकर ही मैंने आपकी आराधना की है और यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा यह दुख दूर कीजिए। भगवान शिव माता लक्ष्मी के वचन को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु से इस विषय के बारे में प्रार्थना करने का वचन दिया और श्री हरि को प्राप्त करने व एक महान पराक्रमशाली पुत्र प्राप्त करने का वर भी उन्हें प्रदान किया। भगवान शिव का संदेश
और देवी लक्ष्मी की स्थिति जानकर भगवान विष्णु अश्व का रूप धारण कर लक्ष्मी जी के पास गए और कुछ समय अश्व के रूप में समय बिताने के बाद देवी लक्ष्मी को एक वीर नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसी से हैहय वंश की उत्पत्ति हुई। बाद में लक्ष्मी जी को उस श्राप से मुक्ति मिली और अंत में वे दोनों बैकुंठ लोक को चले गए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।